जीवन चरित्र लिखा हुआ है और पूरा खुद जाके वहां पे उसकी तहकीकात भी की है। ये चरित्र बहुत ही सुंदर है और बड़ा प्रेरणादायक है। आज भी हमारे हरिकृष्ण दास जी महाराज जी ने जो बातें कही, बहुत अच्छी बातें लगी। आज शाम वाला कार्यक्रम बहुत ही सरस था, बहुत ही अच्छी बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही। तो उसमें जो उन्होंने 15 मिनट भगवान नाम कीर्तन की बात कही, ऐसे ही हम स्वामी जी महाराज जी के पास में रहते थे, तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी भी, हम लोग जितने भी महाराज जी के पास में रहते थे, तो महाराज जी की मैंने देखा एक बड़ी वेदना थी कि कोई भी हमारे पास में आया है तो भगवान के भजन में लगा रहे। कुछ लोग थे जो रात दिन भगवान के भजन में भी लगे थे और कुछ प्रमादी भी थे। तो स्वामी जी महाराज जी का धोरे का मेरे को पूरा दृश्य याद है। तो अपने साधक लोग, कोई 40-45 साधक लोग महाराज जी के पास में वहां पे थे। तो स्वामी जी महाराज जी ने कहा सबको कि शाम को 2 घंटे कीर्तन करना, क्योंकि आप गृहस्थ लोगों के तो कई काम होते हैं, हमारे तो कोई काम ही नहीं है। यदि हम कीर्तन भजन नहीं करेंगे तो फिर प्रमाद करेंगे। आपके तो घर परिवार के कई काम हैं, माताओं बहनों को भोजन आदि बनाना है, पुरुषों के भी कई काम है, और अपने तो कोई ऐसे काम ही नहीं है। भोजन भी बना बनाया मिलता है, और फिर हम भजन कीर्तन भी ना करें तो फिर प्रमाद के सिवाय और कुछ भी नहीं रहेगा हमारे जीवन में। और फिर हम कोई 40 लोग थे। स्वामी जी महाराज जी ने एक एक से पूछा, करोगे 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 करोगे? और सब ने कहा हाँ महाराज करेंगे, हाँ महाराज करेंगे, हाँ महाराज करेंगे। एक एक व्यक्ति से पूछा, और एक कोई थे हमारे, तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं तो चुप साधन करता हूं। तो महाराज जी बहुत बिगड़े, महाराज जी बहुत बिगड़े। महाराज जी देख लेते कि चुप साधन की स्थिति है कि नहीं है। तो महाराज जी बहुत बिगड़े, और फिर महाराज जी का बड़ा कड़ा ये था। फिर उसके बाद कलकत्ता आदि भी गए हम स्वामी जी के साथ में। तो वो 2 घंटे का कीर्तन का कार्यक्रम चलता था। प्रतिदिन शाम को आरती होती थी, उसके बाद 2 घंटे कीर्तन करें। तो स्वामी जी महाराज जी ने, यहाँ पे भी आप लोग देखें, जब यहाँ पे स्वामी जी महाराज जी का निश्चय हो गया कि यहीं पे रहना है, तो फिर स्वामी जी ने कीर्तन पे बहुत जोर दिया और कहा ये साधन है। और स्वामी जी का मैंने देखा, जो साथ में रहते थे गाने बजाने वाले, तो अब वो 10 मिनट कीर्तन करते बंद कर देते। तो महाराज जी को बात अच्छी नहीं लगती थी। तो बाकी बाहर होते थे तो महाराज जी कहते थे भी बाहर तो चलो ठीक, दूसरी जगह पे कहीं पे भी हैं तो दुकानदारी है, घर है, गाय भैंस है, कई काम है। यहाँ पे तो कोई दूसरा काम ही नहीं है। यहाँ पे तो जितने आप लोग भी बैठे हैं, तो यहाँ पे तो बस भोजन बनाना है और करना है, वो घंटे भर का काम रहता है। तो ये अगर 15-20 मिनट और कीर्तन कर लो तो क्या नुकसान क्या होगा? पर वो लोग भी बड़े पक्के थे। 10 से जैसे 12-15 मिनट होते बस झट बंद कर देते। फिर महाराज जी को नई युक्ति सोचनी पड़ी। तो महाराज जी ने अपने टाइम में से बोले देखो भाई 5 मिनट मैं अपने समय से छोड़ रहा हूं, 10 मिनट और करना है। तो फिर 15 मिनट होता। फिर महाराज जी ने 5 मिनट को छोड़ के 10 मिनट, भाई देखो मैं 10 मिनट अब अपने से छोड़ रहा हूं। तो उनके जो 10 मिनट होते थे उन्होंने 5 ही कर दिए। तो ऐसे फिर महाराज जी को ही अपने 1 घंटे के समय से आधा घंटा छोड़ना पड़ा। और जैसे 4 से 5 होता, फिर जैसे वो 10 मिनट एक्स्ट्रा करते थे वो सब बंद कर दिया उन्होंने। अब हो गया जी। तो बड़ा मतलब देखा मैंने स्वामी जी महाराज जी के समय में भी, मतलब महाराज देखो बात मानना सचमुच शूरवीरों का काम होता है, क्योंकि हमारी रुचि, हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव ये झट आड़े आ जाता है। तो बहुत शूरवीरता, बड़ी हिम्मत चाहिए। तो कीर्तन करने के लिए स्वामी जी महाराज जी का बहुत विशेष ये था। और महाराज जी कहते थे ये साधन है, ये नाम जप, ये कीर्तन जो है सामूहिक रूप से ये साधन है। तो आज वैसे ही एक लेख है
नाम कीर्तन से शत्रु पर विजय। और कीर्तन जो है ना, कलयुग में तो सबसे महत्वपूर्ण जो है भगवान नाम का कीर्तन। ऐसा वो मेरे को हाथ वाला दे दो, मेरे को उसमें सुविधा रहती है, ये हटा के, ताकि मैं पढ़ने में भी ये रहता है। तो बहुत अच्छा ये है। और सेठ जी ने बहुत, जो भी सेठ जी की बातें हैं, सेठ जी की जो बातें हैं, उन्होंने पूरा का पूरा उसमें बहुत सावधानी रखी हुई है। मेरे को उनकी लेखनी बहुत अधिक पसंद है, क्योंकि इसमें पूर्ण सत्य विराजमान रहता है। तो नाम कीर्तन से शत्रु पर विजय, तो एक राजा हुए और उनका मतलब जीवन चरित्र आप आगे सुनेंगे। पूरा का पूरा उनका जीवन जो था भगवान के पूजा पाठ कीर्तन भजन में लगा रहता था। और भगवान नाम के कीर्तन पे उनका इतना अनुराग था, इतनी श्रद्धा थी कि कीर्तन से ही ऊपर से एक शत्रु ने आक्रमण कर दिया था, परंतु अब राजा थे, उन्होंने कहा सबको बुला लिया अंदर गढ़ में और कहा कीर्तन करो। बाहर सेना लगी हुई, शत्रु पक्ष की हजारों लोग, और महाराज का ऐसा उदार ये था भगवान के ऊपर, तो उन्होंने कीर्तन ही करवाया। और कीर्तन के प्रभाव से ही भगवान को आना पड़ा। भगवान खुद आए और 2 तोपें लेके आए और इतने गोले बरसाए जैसे कि आकाश से पानी की बूंदें बरसती हैं। इतने गोलाबारी हुई कि महाराज सारी शत्रु सेना बिल्कुल तितर बितर हो गई, सब भाग गए। उन्होंने देखा इनका एक सैनिक ही इतना बड़ा, इसे महाराज तहस नहस कर दी, ऐसे पता नहीं इनके पास कितने सैनिक होंगे, सारे भाग गए। तो ये बड़ा विचित्र चरित्र है ये। मतलब एक, क्योंकि ऐसा ना हमारे जीवन में भी आप देखो, दुख परेशानियां और कोई ना कोई विपत्ति चलती रहती है। तो हमें सत्संग और महापुरुषों की कृपा से कुछ सार बातें हाथ में लग जाएं, ताकि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में, विपत्ति के समय हम करें क्या। प्राय करके यही होता है, जब भी हमारे जीवन में दुख, प्रतिकूलता, किसी प्रकार का कोई संकट आ जाता है, हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता हम करें क्या। और तो क्या अर्जुन भी हो गए, महाराज मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं मेरे को करना क्या है। तो ऐसे ही हम अपने जीवन का भी अगर बारीकी से अवलोकन करें ना, हम जितने भी बैठे हैं सारे अपने जीवन का ठीक ढंग से आत्मनिरीक्षण करें, तो पग पग पे ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ऐसी परिस्थिति हम करें क्या। हम निर्णय नहीं कर पाते, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। तो ऐसे में भगवान नाम का संकीर्तन जो है बहुत बड़ा एक अस्त्र है। जब भी हमारी कोई बुद्धि काम ना करे, हमें कर्तव्य का ज्ञान और दुख संकटों और पीड़ाओं से, तनाव से हम घिरे हों, भगवान नाम का आश्रय लें। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी कई बार कहते थे कि किसी बात को लेके बड़ी मन में हलचल हो जाए, तनाव हो जाए, तो एकांत में बैठ के राम नाम की बिल्कुल झड़ी लगा दो, राम 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 राम, और पूरा मन जो है, और आप थोड़ा घंटा भर करके देखो, आधा पौना घंटा उस ध्वनि पे पूरा मन एकाग्र कर दो, तो आपकी जो चिंता है वो बह जाएगी, आपका तनाव दूर हो जाएगा। ये हम अपने जीवन में देखते हैं। पूरा दिन का ही आप पूरा 24 घंटे का आप अवलोकन करें, तो कितना हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ऐसे में भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम का जप, और दूसरा जो भी हमारे जीवन में विपत्ति आती है उसके मूल में आप खोजेंगे तो कोई ना कोई कामना रहती है, कोई ना कोई हमारे मन का आग्रह रहता है। सारे दुख, सारे संताप, सारे अनर्थ, उनकी मूल जननी कामना है। अपने जीवन का निरीक्षण करें। हम सब की स्थिति सर्वकाल में परमात्मा में ही है, पर वर्तमान में उस परमात्मा तत्व का, परम शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई कामना हम सब के भीतर पड़ी हुई है, और वो ही हमारे को वर्तमान में परमात्मा से और अपने कर्तव्य से दूर करती है। तो कामना जो है हमें अपने जीवन में, मैं भी अभी बैठा था, तो कोई ना कोई परिस्थिति का, दूसरी परिस्थिति का,
मतलब जिस जीवन की, जिस सुख की तलाश हम सबको है, वो वर्तमान में है, परंतु हमारे भीतर कोई ना कोई आगे पीछे का चिंतन, आगे पीछे किसी परिस्थिति का ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, एक असंतुष्टि बनी रहती है जीवन में, और उसी के कारण से हम वर्तमान का सदुपयोग नहीं कर पाते। वर्तमान में परमात्मा तत्व के साथ जो हमारी एकता है, अभिन्नता है, उसका अनुभव नहीं कर पाते। तो ये कामना जो है ना, कामना, और ऐसे ही इस कामना के चक्कर में हमारा जीवन खाली व्यर्थ निकलता रहता है। कोई ठीक ढंग से हमारा, ना तो हमारा परमार्थ सुधरता है, ना स्वार्थ। तो एक कामना जो है, और एक कामना वाली जो चीज जो है ना भाई, ये जब तक भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम का जप आदि नहीं करेंगे ना, ये समझ में ही नहीं आएगा। ऐसे टाइम व्यतीत होता रहेगा और हम सुख दुख के थपेड़े खाते रहेंगे और ऐसे जीवन बर्बाद करते रहेंगे। तो भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम का जप आदि करने बैठ जाएंगे निश्चय पूर्वक, तब कामना को त्याग करने की सामर्थ्य मिलेगी, नहीं तो नहीं मिटेगी, कामना छूटेगी नहीं, इतना उसका प्रबल प्रवाह रहता है। तो अब बड़ा सुंदर चरित्र है ये। राजा गोपाल सिंह का भगवान में अद्भुत विश्वास और पूर्वजों का संक्षिप्त परिचय। देखो, किसी भी खान परिवार में कोई भक्त पैदा होता है ना, तो उसके परिवार में 6-7 पीढ़ियों तक, जिस परिवार में ठीक पवित्रता के साथ भगवान का भजन और शौचाचार, खान पान शुद्ध रहता है, वहीं पे उसी परिवार में कोई विशिष्ट व्यक्ति जो है, विशिष्ट आत्मा आती है। तो अभी ये राजा गोपाल सिंह जी का जिनका चरित्र बोला जाएगा, तो इनकी देखना कितनी पीढ़ियों से भगवान का भजन हो रहा है, तब फिर कोई ऐसा कोई भगवान का भक्त पैदा होता है। विक्रम संवत 775 अभी चल रही है, विक्रम संवत 2082, तो कितनी, लगभग 1250 साल के आसपास पहले की बात है। विक्रम संवत 775 के लगभग की बात है। एक क्षत्रिय युवक अपनी पत्नी को साथ लेकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शनार्थ पुरी जा रहे थे। पत्नी गर्भवती थी। उस समय मोटर, रेलगाड़ी आदि सवारियां तो थी नहीं, अतः वे धीरे धीरे पैदल ही यात्रा कर रहे थे। रात्रि के समय जब वे कोतलपुर थाना के अधीन लाउल ग्राम में पहुंचे, तब वहां उन्होंने विश्राम करने के लिए एक गृहस्थ का दरवाजा खटखटाया। गृहस्थ ने उनका इतना बड़ा सत्कार किया मानो कोई बहुत पुराना मित्र आया हो। ये देखो, ये हमारी सनातन संस्कृति है, अतिथि देवो भव। आज वर्तमान में हमारे पास जगह भी हो तो नहीं, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, ऐसी उदारता आज हम लोगों की नष्ट हो गई है। हाँ, फिर भी देखो, फिर भी कोई भी आए ना तो जगह देनी चाहिए, जगह देनी चाहिए। हमारे सेठ जी, स्वामी जी महाराज जी का तो मैंने देखी, स्वामी जी की बात देखी मैंने, वहां पे कलकत्ता में थे, तो एक गब्बा जी नासिक के, महाराष्ट्र के सज्जन थे, और 87 साल की उम्र में महाराज जी के पास में आए धोरे पे, और महाराज जी के प्रति बड़ा उनके मन में श्रद्धा प्रेम था, और ऐसे बिल्कुल भारी शरीर था, धीरे धीरे चलते थे, लाठी लेटे के, बड़ी मोटी मोटी चश्मे लगे हुए थे, और महाराज जी के पास में आके बोले, महाराज जी मैं यहां आपके पास मरने के लिए आया हूं। अरे देखो कितना उनका भाव था। और फिर जब तक महाराज जी रहे तो वो तो नहीं गए, पर स्वामी जी चले गए बिल्कुल स्वामी जी के साथ रहे 7-8 साल। तो कलकत्ता में थे, बड़े बड़े दयालु सज्जन थे। अब तो श्री शांत हो गया। तो वहां पे स्वामी जी के, वहां पे 3-4 माले में महाराज जी रहते थे। तो ऐसा फिर जो वहां के मुख्य अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो, यहाँ पे कोई गृहस्थ वगैरह नहीं रहेगा, सारे दूसरी जगह जाएं, यहाँ पे ऐसा है वैसा है। अब वो बेचारे बहुत बूढ़े थे उस टाइम, 90 के साल के हो गए थे, 88-90 के आसपास में। अब उनसे ज्यादा चला नहीं जाता था। महाराज जी का था भी 3-4 माले पे। तो धीरे धीरे महाराज जी के पास में गए, बोले महाराज जी मेरे को वहां पे भेज रहे हैं,
और मेरे से तो चला नहीं जाता। तो महाराज ने कहा यहीं लगा लो अपने कमरे में। बोले यहीं लगा लो तुम। अब जो मुख्य अधिकारी, उनको पता लगा कि गब्बा जी का तो महाराज जी ने अपने कमरे में लगा लिया। बोले नहीं नहीं आप यहीं रहो, कहीं नहीं जाना आपको। तो इतनी उदारता स्वामी जी की थी। कितना मतलब दूसरों के लिए, मतलब स्वामी जी महाराज जी के कमरे में भी एकांत नहीं होता था। ऐसा नहीं कि स्वामी जी को कोई अलग से कोई अलग व्यवस्था मिलती थी, कमरे में भी 3-3 लोग रहते थे। बहुत महाराज देखो कितना त्याग तितिक्षा का जीवन महाराज ने व्यतीत किया। तो गृहस्थ का दरवाजा खटकाया और गृहस्थ ने इतना बड़ा सत्कार किया मानो कोई बहुत ही पुराना मित्र आया हो। वे उसके आने की आशा से इतनी रात तक प्रतीक्षा में बैठे हों और उसी रात्रि में क्षत्रिय युवक की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। देखो कैसा कैसा मतलब भगवान पे विश्वास। आप पत्नी बिल्कुल गर्भवती है और ऐसी अवस्था में ही जगन्नाथपुरी चल दी है। अब आम आदमी तो पागल कहेगा यार मूर्ख है, कहीं रास्ते में ऐसा हो गया, और वैसा ही हुआ। लेकिन देखो भगवान की जिनके भीतर में भक्ति होती है ना, उनके लिए सारे विधान मंगलमय हो जाते हैं। उसी रात्रि में क्षत्रिय युवक की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। यही शिशु आगे चलकर मल राज्य का आदि संस्थापक हुआ और इसी से इसे आदिमल कहते थे। आदिमल ने जिनके घर जन्म ग्रहण किया वे भी क्षत्रिय थे और उनकी उपाधि थी मल। इसलिए इन राजाओं की उपाधि मल अर्थात इनके राज्य का नाम मल्ल भूमि हुआ। इस शिशु के जन्म के 3 दिन के बाद ही उसके पिता जगन्नाथपुरी चले गए और उन्होंने वहीं शरीर का त्याग कर दिया। शिशु की माता भी 20 दिन के बाद लाउग्राम में ही देहांत हो गया। देखो कैसे कैसे होनहार, कैसे कैसे कहां उनके कहां के रहने वाले कहां पे आके जन्म दिया, मां बाप दोनों चले गए। अतः लाउग्राम में उस आश्रयदाता दंपति ने ही उस शिशु का पालन पोषण किया और उसका नाम रखा रघुनाथ। रघुनाथ के पालक पिता की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी, इसलिए रघुनाथ बालक अवस्था में ही गांव के पंडित मनोहर पंचानन की पाठशाला में पढ़ने चला गया और वेतन के बदले उनकी गाय चराने लगा। मतलब जो फीस वगैरह दी जाती है तो गाय चरा देता था। रघुनाथ की बुद्धि बहुत तीव्र थी। यह देखकर सभी कहते थे कि यह लड़का होनहार होगा। थोड़े दिनों में उसने पाठशाला की पढ़ाई समाप्त कर ली। एक दिन रघुनाथ पंडित पंचानन महाशय की गायें चराने खेत गया था, किंतु जब दोपहर तक घर नहीं लौटा तब पंडित जी को बड़ी चिंता हुई। वे उसकी खोज में निकले और खोजते खोजते उन्होंने थके हुए रघुनाथ को एक बरगद के पेड़ की छाया में सोए हुए देखा। उसके मुख पर पत्तों के भीतर से आकर धूप लग रही थी और उससे बचाने के लिए एक बड़ा भारी विषधर सांप उसके सिराने फन को छत्र की तरह फैलाए हुए बैठा हुआ था। तो कैसे कैसे है, तो वहां पे धूप की किरणें पड़ रही थी तो आगे एक सांप ने छत्र छाया की हुई थी, छत फैलाए हुए बैठा था। यह देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे तुरंत समझ गए कि यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई महापुरुष है। और कुछ देर के बाद सांप चला गया और पंचानन पंडित रघुनाथ को घर लेकर आए। कुछ समय के बाद लाउग्राम के राजा की मृत्यु के बाद ये रघुनाथ ही वहां के राजा बनाए गए। देखो कैसे कैसे विधि का विधान होता है। तब से मल्ल राज्य का आरंभ हुआ। रघुनाथ के मरने पर उनके पुत्र जयमल राजा हुए। वे प्रद्युम्नपुर को जीतकर अपनी राजधानी लाउग्राम से वहां ले गए। प्रद्युम्नपुर में एक के बाद एक राजा होते गए और 12वीं पीढ़ी में खड़ग मल हुए, जिन्होंने वर्तमान खड़गपुर को जीता और उसका नाम खड़गपुर रखा। तत्पश्चात 19वें राजा जगतमुल हुए। देखो आज 5 साल निकालना भी मुश्किल हो जाता है और यहां पे कितनी पीढ़ियां निकल जाती थी। 19वीं पीढ़ी चल रही है और आज का समय में 5 साल है तो कितना। उन्होंने पास के वन में एक नई राजधानी स्थापित की और अपने कुल देवता के नाम पर उसका नाम विष्णुपुर रखा। मल्ल हम्बीर की वीरता और वैष्णवता। शताब्दियां बीत गईं, एक के बाद एक राजा होते गए।
हर एक राजा अपनी इच्छा के अनुसार राजधानी की उन्नति की चेष्टा करते थे। जिस समय दिल्ली के सिंहासन पर बादशाह अकबर विराजमान थे, उस समय मल्ल भूमि के राजा मल्ल हम्बीर थे। मल्ल राजाओं में वीर हम्बीर सर्वप्रधान राजा हुए। वे जैसे साहसी थे वैसे ही विद्वान और राज्य संचालन में पूर्ण दक्ष। उन्होंने मुसलमान आक्रमणकारियों से राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए 2 दुर्ग बनाए थे। इन्हीं वीर हम्बीर के समय पठान सेनापति दाऊद खान ने विष्णुपुर पर आक्रमण किया। भयानक युद्ध हुआ। मल्ल सेना ने प्रबल पराक्रम के साथ युद्ध किया और अंत में दाऊद खान को बुरी तरह से पराजित होकर भागना पड़ा। इस युद्ध में पठानों की सेना के इतने आदमी मरे कि युद्ध स्थल के सैनिकों के मुंडों से भर गया। इसी से उस स्थान का नाम मुंडमाला घाट पड़ा। यह स्थान वर्तमान में विष्णुपुर से 3 मील पर नदी के किनारे स्थित है। वहां दुर्ग का ध्वंस अवशेष अब भी दिखाई पड़ता है। कई वर्ष हुए। बाढ़ के प्रभाव से मिट्टी बह जाने पर एक बड़ी तोप मिट्टी के नीचे से निकली थी। वही तोप इस समय विष्णुपुर की फौजदारी अदालत के सामने रखी है। ये वही तोप है जिसे भगवान लाए थे। वीर हम्बीर बड़े योद्धा और भगवान विष्णु के भक्त थे। वीर हम्बीर के समय मल्ल वंशीय राजाओं ने वैष्णव धर्म की दीक्षा लेना शुरू की और वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ वे इच्छानुसार खर्च करने लगे। राजा वीर हम्बीर अपने प्रारंभिक जीवन में वैष्णव धर्म के संबंध में विशेष नहीं जानते थे। अब ये बड़ी सुंदर घटना है। एक बार वृंदावन से श्री जीव गोस्वामी और कृष्णदास कविराज और वैष्णवों ने आचार्य श्रीनिवास, नरोत्तम दास और श्यामानंद, इन 3 वैष्णवों के साथ बहुत से वैष्णव ग्रंथ 3-4 बैलगाड़ियों में लाद कर गौड़ देश में भेजे थे। ध्यान से सुने। एक बार वृंदावन से श्री जीव गोस्वामी और कृष्णदास कविराज आदि वैष्णवों ने आचार्य श्रीनिवास, नरोत्तम दास और श्यामानंद, इन 3 वैष्णवों के साथ बहुत से वैष्णव ग्रंथ 3-4 बैलगाड़ियों में लाद कर गौड़ देश में भेजे थे। रास्ता बहुत दूर का था। तीनों गोस्वामी मार्ग के कष्ट सहते हुए अपने देश जा रहे थे। मार्ग में जब वे रघुनाथपुर मलियाड़ा पर पार करके गोपालपुर में पहुंचे, तब उन्होंने बैलों को खोल दिया और स्वयं विश्राम करने लगे। उन्हें गहरी नींद आ गई। तब विष्णुपुर के राज सैनिक गाड़ियों पर बहुमूल्य चीजें समझकर उनको वहां से धीरे धीरे विष्णुपुर में ले गए। अब वो गोस्वामी तो सो रहे थे और सैनिक आए और ये तीनों बैलगाड़ियों को ले गए। इधर नींद से जागकर गोस्वामियों ने जब बैलगाड़ियों को और पुस्तकों को नहीं देखा तो वे बहुत व्याकुल हो गए। श्रीनिवास तो पागल की तरह फटा मैला कपड़ा पहने ग्रंथों को खोजने में इस गांव से उस गांव चक्कर लगाने लगे। 2 गोस्वामी तो हताश होकर वृंदावन लौट गए, परंतु श्रीनिवास वन वन और गांव गांव घूमते हुए एक दिन विष्णुपुर से 4 मील दूर देवली ग्राम में आए। ये देखो, कोई कोई असली होता है जो बात को पकड़ता है। अब ये जो थे, बाकी 2 तो हार के चले गए, पर एक जो थे अब इनको नहीं, वापिस नहीं जाएंगे जब तक पुस्तकें ना मिले, और कई गांवों में घूमते रहे। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस जी थे, तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही कह दिया कि आंवला खाने का मन कर रहा है, और उन्हीं के पास में नाग महाशय बैठे थे। अब आंवले का सीजन नहीं था। उनका भी ठाकुर के मन में आया आंवले खाने की, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा बाजार में, आंवले का तो सीजन ही नहीं है। अब महाराज जंगल में निकल गए। 3 दिन तक खोजते रहे महाराज। फिर एक पेड़ की डाल में 2-3 आंवले मिल गए उनको, लेके आए। तो ऐसे ऐसे देखो, महापुरुषों की बात, जैसे अभी नीचे ना गिरने दे, ऐसे कोई बिरला ही होता है जो बातों को पकड़ता है। नहीं तो हम लोग तो है कान से सुनते हैं, बह जाती हैं बातें हैं। तो बड़ा देखो, बातों को धारण करना, पकड़ना, ये कोई शूरवीर ही पकड़ पाता है। सही बात है ना। अब अपने जीवन में ही आप देखें कि कितनी बातें हम लोगों ने स्वीकार किया। मैं अपना देखूं, आप अपना देखें। अब वो कई दिनों तक श्रीनिवास जी
वन वन और गांव गांव घूमते हुए एक दिन विष्णुपुर के 4 मील दूर देवली ग्राम में आए। वहां श्री कृष्ण वल्लभ चक्रवर्ती महाशय से उनकी भेंट हुई। चक्रवर्ती महाशय ने बातचीत में इनका सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने श्रीनिवास को आश्वासन देकर कहा कि आप इसके लिए चिंता ना करें, हमारे राजा परम दयालु और धार्मिक हैं, उनकी सब बातें स्पष्ट कर देने पर वे निश्चय ही आपकी इसकी व्यवस्था कर देंगे। उसके बाद एक दिन चक्रवर्ती महाशय श्रीनिवास को साथ लेकर राजद्वार में गए और उस समय वहां बड़े समारोह के साथ श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। कथावाचक थे राज पंडित व्यास चक्रवर्ती। वे रास पंचाध्यायी का अर्थ कर रहे थे, किंतु उनका अर्थ ठीक नहीं था, इसलिए आचार्य श्रीनिवास के साथ उनका विवाद छिड़ गया। श्रोताओं तथा राजा ने भी श्रीनिवास महाशय से कथा कहने के लिए विनयपूर्वक प्रार्थना की। श्रीनिवास बेचारे क्या करते, उनको बाध्य होकर कथा सुनानी पड़ी। वे भागवत के प्रत्येक श्लोक का अर्थ करके ऐसी मधुर भाषा में सबको समझाने लगे कि श्रोता मुक्त हो गए। राजा, मंत्री, सभासद सभी कथा सुनकर आनंदित हुए। राजा ने अतिशय भक्ति के साथ श्रीनिवास को प्रणाम किया और उनकी चरण रज मस्तक पर लगाकर परिचय पूछा। श्रीनिवास जी ने परिचय के साथ ही भी राजदरबार में उपस्थित होने का कारण बतलाया। श्रीनिवास आचार्य की बात सुनकर राजा अपने बुरे काम के लिए पश्चाताप करने लगे तथा हाथ जोड़कर उनसे बोले, महाराज, सचमुच हमारे बहुत बड़ा भाग्य था कि हमने गाड़ी सहित आपकी पुस्तकों को यहां रखा, नहीं तो आप जैसे महापुरुष मेरे दरबार में क्यों आने लगे। तो पुस्तकें भी उन्हीं के पास में थी। नहीं तो आप जैसे महापुरुष मेरे दरबार में क्यों आने लगे। आपके श्री चरणों को देखकर मैं धन्य हो गया, मेरा वंश और पूरी धन्य हो गई। अब इस अधम को के अपराधों को आप क्षमा करें। आपके वे ग्रंथ सुरक्षित हैं, उन्हें आप ले लें और मेरे अपराध को जो दंड देना हो वो आप मेरे को जरूर दें। ऐसा कहकर राजा श्रीनिवास के चरणों में लौट पड़े। आचार्य श्रीनिवास को दया आ गई। उन्होंने राजा को सांत्वना दी और बाद में आषाढ़ मास की कृष्ण तृतीया को उनको श्री राधा कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। तब से मल्ल भूमि के राजा वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण करने लगे। राजा वीर हम्बीर परम वैष्णव थे। राजा के अनुरोध से आचार्य श्रीनिवास कुछ दिन विष्णुपुर में रहे। कुछ समय के बाद राजा गुरुदेव श्रीनिवास को साथ लेकर वृंदावन गए और वहां के तथा तीर्थों में घूम फिरकर वापस राजधानी में लौट आए। वृंदावन से आकर राजा ने राजधानी को वैष्णव धर्म की शिक्षा के अनुसार सजाना आरंभ किया। बहुत धनराशि व्यय करके यमुना, कालिंदी, श्याम कुंड, राधा कुंड नामक 4 तालाब बनाए गए। विष्णुपुर के पास 2 गांवों के नाम द्वारका और मथुरा रखे गए। ये सभी देखकर वो गुप्त वृंदावन कहा। राजा ने प्रसिद्ध कारीगरों से काला चांद अर्थात कृष्णचंद्र विग्रह की एक मूर्ति बनवाकर बड़े समारोह के साथ उसकी प्रतिष्ठा करवाई। वे अपने जीवन काल में काला चांद देव का मंदिर न बनवा सके। बाद में उनके सुयोग्य पुत्र रघुनाथ सिंह ने मंदिर निर्माण करवाया। यह काला चांद मंदिर आज भी है। मंदिर के ऊपर जो शिलालेख है उसके अनुसार यह मंदिर 1656 ईस्वी में तैयार किया गया था। राजा रघुनाथ का भगवत प्रेम और श्री मदन मोहन की स्थापना। वीर हम्बीर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रघुनाथ वहां के राजा हुए। वे भी पिता की भांति साहसी योद्धा और बुद्धिमान थे। राजमहल के नवाब शाह शुजा ने एक बार किसी बहाने से रघुनाथ को अपने दरबार में बुलाकर उन्हें बंदी कर लिया और अंत में उनके वीरत्व और साहस की परीक्षा के लिए नवाब ने अपने एक दुष्ट घोड़े की पीठ पर चढ़ाकर दौड़ आने की रघुनाथ को आज्ञा दी। घोड़ा बहुत ही उदंड था, पर रघुनाथ बड़ी बहादुरी से उसको वश में रखे और दौड़ाकर वापस ले आए। इससे नवाब बहुत प्रसन्न हुआ और रघुनाथ को बंधन मुक्त करके उनके साथ मित्रता की। नवाब ने राजा रघुनाथ के सम्मान में उन्हें सिंह की उपाधि दी और रघुनाथ के समय से मल्ल राजाओं की उपाधि सिंह हुई। तो पहले रघुनाथ मल्ल लगाते थे और अब से रघुनाथ सिंह हो गए। नवाब से विदा लेकर राजा रघुनाथ सिंह विष्णुपुर की ओर चले।
चलते चलते वे गांव में पहुंचे। वे पूरे वैष्णव थे, ब्राह्मण के सिवा अन्य किसी के घर पे प्रसाद नहीं पाते थे एवं विष्णु का चरणोदक और तुलसी लिए बिना जल ग्रहण नहीं करते थे। पता लगाकर वे धरणीधर नामक ब्राह्मण के अतिथि हुए। धरणीधर अत्यंत ही गरीब थे, फिर भी उन्होंने बड़े यत्न करके रघुनाथ को घर पर रखा और जो कुछ पत्र पुष्प फल मिला उसी से रघुनाथ का आदर सत्कार किया और भोजन कराया। गरीब होने पर भी ब्राह्मण बड़े धार्मिक थे और कभी अन्याय नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे। ब्राह्मण के घर में भगवान श्री राधा कृष्ण की मूर्ति थी और नाम था मदन मोहन जी। मदन मोहन जी की अद्भुत अपूर्व रूप को देखकर राजा मुग्ध हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों से 10,000 रुपये लेकर मदन मोहन को देने का प्रस्ताव किया। रुपयों के बदले मदन मोहन को देना होगा, यह सोचकर ब्राह्मण व्याकुल होकर रोने लगे और छोटे बालक की तरह रोते रोते उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम चाहे जितने मर्जी रुपए दो, मैं अपने भगवान को तुम्हें नहीं दे सकता। रात्रि में मंदिर के सोते हुए रघुनाथ को भगवान का स्वप्न आदेश हुआ और तदनुसार उन्होंने चुपचाप मदन मोहन जी को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें चद्दर से ढककर वे घर से निकल पड़े। अब महाराज, अब इतने उनके प्राण प्रिय थे, पर भगवान ने भी देखो सपन में आदेश दिया कि भगवान भी बड़े कौतुकी है महाराज है। तो रात्रि के समय वो उनको चुपचाप ही लेके उनके साथ उनके हाथ पैर और हृदय कांप रहे थे। राजा ने अपने जीवन में कभी इस तरह का काम नहीं किया था, इसी से उनका सारा शरीर कांप रहा था। क्या करें, इष्ट देव का आदेश था। वे धीरे धीरे घर के किवाड़ बंद करके चल दिए। 2-3 दिनों के बाद विष्णुपुर पहुंचे। रानी से मदन मोहन की सारी बातें बतलाकर अंतापुर के एक कोने में श्री मदन मोहन जी को छिपाकर पधरा दिया। तो आगे की कथा जो है आपको कल सुनाएंगे, समय हो गया है, क्योंकि भगवान को कीर्तन बहुत पसंद है। अब मदन मोहन जी को कीर्तन सुनाते हैं। नारायण नारायण हरे राम हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे
वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धरं धुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्द्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय साधक संजीवनीं संजीवनी जीवनीं च प्राप्तिं हरैर्वै सरलं ब्रवीति करोति दूरं पथि विघ्नबाधां ददाति शीघ्रं परमात्मा। बहुत बढ़िया, थोड़ी देर चुप शांत। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की उमापति महादेव की पवन हनुमान जी महाराज की अनंत कोटि सब संत महात्माओं की गीता गंगा गौ माता की आज के आनंद की। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। कल साधक संजीवनी की जय। कल साधक संजीवनी का प्रागट्य दिवस है महाराज जी, थोड़ी सूचना दे दी। सुबह में 9:30 बजे ही होगा, तैयारी कर रहे हैं इसीलिए तो पप्पू जी को रोक रहे हैं।